नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भारतीय रेलवे ने कहा है कि लॉकडाउन के चलते उसे वित्त वर्ष 2020-21 में 35,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। वर्तमान में भारतीय रेलवे केवल 230 विशेष रेलगाड़ियां चला रही है। इन ट्रेनों में ऑक्यूपेंसी 75% के करीब है। देश में कोरोना वायरस महामारी अपने चरम पर है। लगातार मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। इस वजह से मार्च से भारतीय रेलवे की यात्री सेवा बंद है। सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर भरने की तारीख 2 महीने बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दी है। आयकर विभाग ने ट्वीट कर बताया, कोविड महामारी के बीच करदाताओं को सहूलियत देने के मकसद से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने यह तारीख अब 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दी है। करदाताओं के लिए इस साल तीसरी बार यह तारीख बढ़ाई गई है। बुधवार को कारोबार के तीसरे दिन बीएसई और निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। बीएसई 65.8 अंक नीचे और निफ्टी 23.65 पॉइंट की गिरावट के साथ खुला। दिन भर की ट्रेडिंग के दौरान बीएसई 502 अंक तक नीचे और निफ्टी 121 पॉइंट तक नीचे चला गया। कारोबार के अंत में बीएसई 421 अंक या 1.10% नीचे 38,071 पर और निफ्टी 97.70% या 0.86% नीचे 11,202 पर बंद हुआ। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर 4% की गिरावट के साथ बंद हुए। इससे पहले मंगलवार को बीएसई 558 अंक ऊपर 38,492 पर और निफ्टी 168 पॉइंट ऊपर 11,300 पर बंद हुआ था। अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले एडीजी मुख्यालय पर यस बैंक ने कब्जा कर लिया है। बैंक ने 2,892 करोड़ रुपए न चुकाने पर यह कार्रवाई की है। कंपनी ने 21,000 वर्ग फीट के एडीजी के सांता क्रूज मुख्यालय के साथ ही दक्षिण मुंबई स्थित नागिन महल के 2 फ्लोर भी ले लिए हैं। सेबी ने सूचीबद्ध कंपनियों को जून तिमाही के वित्तीय नतीजे जारी करने के लिए 1 माह की छूट दी है। कोरोना संकट के कारण कंपनियां 15 सितंबर तक नतीजे जारी कर सकेगी। सभी को 30 जून को खत्म तिमाही के नतीजे जारी करने की समय सीमा बढ़ाने के अनुरोध मिले थे। इस बीच पूंजी बाजार नियामक सेबी द्वारा 14,720 कंपनियों के साथ अनुचित व्यापार के मामलों को निपटाने से 750 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। गलत काम करने वाली कंपनियां इसी रास्ते को अपना रही है। इस रास्ते के बाद एक तय राशि भरकर सेबी के साथ सेटलमेंट किया जा सकता है। टेलीकॉम कंपनियों ने अप्रैल में देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान 82 लाख ग्राहक गंवा दिए। एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण ग्राहकों को जोड़े रखने में टेलीकॉम कंपनियों को आगे भी दबाव का सामना करना पड़ेगा। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने एक रिपोर्ट में कहा है कि इससे पहले मार्च महीने में इन कंपनियों ने 28 लाख ग्राहक गंवाए थे। देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आज पहली तिमाही का फाइनेंशियल रिजल्ट जारी करेगी। कंपनी के शुद्ध लाभ में 1.5% की गिरावट की आशंका है, जबकि इसकी ग्रॉस रिफाइनरी मार्जिन भी प्रभावित हो सकती है। हालांकि जियो के अच्छे प्रदर्शन करने की उम्मीद बनी हुई है। देश के 7 महानगरों में किए गए सर्वे के आधार पर रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म JLN का दावा है कि 91% लोग किराए की बजाय घर खरीदने को तरजीह दे रहे हैं। इनमें से 67% लोगों का मानना है कि घर एक जरूरत है, लग्जरी नहीं है। 50% 2 बेडरूम के फ्लैट को तरजीह दे रहे हैं। कंसल्टेंसी फर्म का कहना है कि 75 लाख रुपए या इससे कम कीमत के घरों की डिमांड ज्यादा होगी। बीमा कंपनियों ने टर्म इंश्योरेंस कोरोना काल में 37% तक महंगा कर दिया है। सबसे ज्यादा इजाफा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने किया है। बजाज एलियांस लाइफ इंश्योरेंस दूसरे नंबर पर है। मैक्स लाइफ ने सबसे कम प्रीमियम बढ़ाया है। कैनरा HSBC OBC लाइफ इंश्योरेंस के एक अधिकारी का कहना है कि भारत में टर्म इंश्योरेंस को लेकर बहुत अनुभव नहीं है, इसलिए कुछ कंपनियों ने वास्तविक लागत को ध्यान में रखे बिना मूल्य निर्धारण कर दिया था। वैश्विक स्तर पर ऑर्डर में कमी का सामना कर रहे निर्यातकों को केंद्र सरकार ने निर्यात प्रोत्साहन योजना MEIS पर रोक लगाकर बड़ा झटका दिया है। आशंका है कि इससे निर्यात में 20% तक गिरावट आ सकती है। इस योजना पर बजट में कमी का हवाला देते हुए रोक लगाई गई है। पिछले वर्ष इस योजना में 40,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया था, लेकिन इस वर्ष दिसंबर 2020 तक के लिए कुल 9,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सोने की लगातार बढ़ती कीमतों के कारण पेंशन फंड और बीमा कंपनियां भी ज्यादा लाभ कमाने की आशा में सोने में निवेश कर रही है। इसी कारण सोने के दाम 51,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गए हैं और हाजिर बाजार में सोना 53,000 रुपए के पार हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय विमान उद्योग को पहली चालू वित्त वर्ष अप्रैल जून की तिमाही में 2,844 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ है। इस दौरान कोरोना वायरस महामारी की वजह से एयरलाइन का परिचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की परिचालक कंपनी ने इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 1,203 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था।
ईस्टमैन कोडेक कंपनी कभी दुनिया में कैमरा बनाने के लिए विख्यात थी, लेकिन समय के साथ डिजिटल युग में उसका कारोबार पिट गया। इसलिए अब एक दशक बाद कंपनी ने दवा बाजार में कदम रखा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए फोटोग्राफी इंडस्ट्री को जेनेरिक दवाएं बनाने के लिए आवश्यक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बनाने का प्रस्ताव दिया था, जिसके बाद कोडेक को दवाओं के एपीआई बनाने के लिए अमेरिकी सरकार ने 5,737 करोड़ रुपए का कर्ज दिया है, जिससे कोडेक के शेयर में 60% बढ़त दर्ज की गई है। बहुपक्षीय वित्त पोषण एजेंसी एशियाई विकास बैंक ने भारत को कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए सरकार की आपात पहल का समर्थन करने के तहत $30 लाख यानी करीब 22 करोड़ रुपए का अनुदान देने को मंजूरी दे दी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए एमएस टीवी के साथ। नमस्कार।